अल्हम्दुलिल्लाह हमारे स्टेज पे जलवागर हो चुके हैं। बिला ताखीर इनका खिताब इंशाअल्लाह हम समाअत करेंगे। तो नज़्म ज़ब्त का ख्याल रख। वसल्लम ने कोई ख़ास अहकामात बयान नहीं फरमाए। खुशी मिले तो इंसान की फितरत है कि वह खुशी का इजहार करता है, जश्न करता है, अपने तरीके दे नाल उस खुशी को मनाता है। तो यकीन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की आमद पाक हुई तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो वड्डी ना कोई नेमत है ते ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम तो वड्डी कोई खुशी है। जनाब सैयदना अमर बिन कुतैबा रदी अल्लाह तआला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि जदों रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की विलादत बा सआदत का वक्त आया, क़ाल अल्लाह तबारक व तआला लि मलाइकति अन यफ्तहु अबवाब अस्समाइ कुल्लहा। अल्लाह तबारक व तआला ने फरिश्तों को बुलाया, फरमाया मेरे महबूब दुनिया के अंदर जान वाला है, दुनिया के अंदर आज उनकी विलादत का वक्त करीब आ चुका है। फरमाया अन यफ्तहु अबवाब अस्समाइ कुल्लहा, दुनिया के उत्ते बरकतां दे सारे दरवाजे खोल दियो। रसूलुल्लाह दी आमद हुई तो की होया? फरमाया अन यफ्तहु अबवाब अस्समाइ कुल्लहा, सारियां रहमतां दे दरवाजे दुनिया वाले उत्ते खोल दियो। व अबवाबल जिनान कुल्लहा, सारियां जन्नतां दे दरवाजे मेरे महबूब दे उम्मतियां वास्ते खोल दो। जेड़े जेड़े मेरी गल सुन रहे हैं जरा मेरे वाल तवज्जो रखना। अल्लाह तबारक व तआला ने फरिश्तियों को हुक्म देता मेरा महबूब जान वाला है, रहमतां दे दरवाजे खोल दो, जन्नतां दे दरवाजे खोल दो। तो अल्लाह तबारक व तआला ने उस साल औरतों को हुक्म दिता अन यहमिलना ज़ुकूरन करामतन लि मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सारियां औरतों को हुक्म दिता कि कोई भी औरत इस साल बच्ची पैदा ना करे, सारे दे सारे मर्द बच्चे पैदा करन गियां ताकि किसी को कोई तकलीफ ना पहुंचे। तो लोगों को पता चले कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जिस साल अपनी मां के पेट के अंदर आया है सन, दुनिया के उत्ते जुल्म सितम उसे साल बंद हो गया है। लोग कहते हैं क्यों मिलाद मनाइए जनाब, किसे मिलाद मनाना चाहिए? इतने दो बच्चियां खड़ियां ने जनाब, ताजदारे खत्म नबूवत का झंडा थाम के। मैं कहना इन्हां बच्चियों को झंडा थामना चाहिए जिन्हां बच्चियों को जिंदगी मिली रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे आन नाल। एहो ही बच्चियां ऐसी ने जनाब कि जिहड़ी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद पाक तो पहले इन्हां नूं जिंदा दरगोर कर दिता जांदा सी। वालिदैन घर के अंदर बच्ची पैदा होंदी सी ते वालिदैन आर समझदे सन, शर्म समझदे सन। ते अज रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद पाक हुई ते अज बच्चियां रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का झंडा थाम के खड़ियां ऐलान कर रही कि सानू अगर जिंदगी मिली तो रसूलुल्लाह की वजह तो मिली है, तो जिन्हां की वजह तो सानू सब कुछ मिले उन्हां दी आमद ते खुशियां ना मनाइए तो होर की करिए। हजरत सैयदना अब्दुल्लाह क्या जे इट्टा रसूलुल्लाह नु जान दिया ने ते क्या रसूलुल्लाह ने इट्टा नु जान दे? जे मेरी गल किसे तक नहीं पहुंची दोबारा सुनो। फरमाया मा बैन अस्समाई वल अर्द इल्ला ला यअलमु अन्नी रसूलुल्लाह, जमीन और आसमान के दरमियान जो कुछ भी है, चरिंद परिंद वहूश तयूर, जिंदा है मुर्दा है, जान है नहीं है, पत्थर है, जमादात है नबातात है, जो कुछ भी है, फरमाया इल्ला ला यअलमु अन्नी रसूलुल्लाह, सब कुछ जानता है। पत्थर भी जानते हैं कि मैं अल्लाह दा रसूल हाँ। दसो जी ये पंखा रसूलुल्लाह नु जानता है तो क्या रसूलुल्लाह इस पंखे नु नहीं जानते होंगे? ये मेरे हाथ में जेड़ा माइक है ये माइक रसूलुल्लाह नु जानता है, क्या रसूलुल्लाह माइक नु नहीं जानते? ये जेड़ा मैं लिबास पाया, तुसी लिबास पाया, ये जिस छत के थल्ले तुसी बैठे हो ये छत रसूलुल्लाह नु जानदी है, तो क्या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस छत नु नहीं जानते होंगे? हुजूर ने फरमाया इन्नी ला आरिफु हजरन कान युसल्लिमु अलैया बिबक्का क़ब्ल अन उबअथा, मेरे पैदा होने तो पहले एक पत्थर मेरे ऊपर दुरूद सलाम पढ़दा है सी। व इन्नी ला यारिफुहुल आन, मेरे पैदा होने तो पहले जेड़ा मैनू याद करदा सी मैं उन्हें अज भी जानदा।
रसूलुल्लाह नूं तुसीं याद करो ते रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला करीमां दी शान ही हुई है, करीम लोकां दी शान ये हुई है। तुसीं उन्हां नूं याद करो ते ओह तुहानूं भुलांदे नहीं। ते रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तो वड्डा सखी कायनात दे अंदर कौन हो सकदा? हुजूर तो वड्डे फजलो कमाल वाला कायनात दे अंदर कौन हो सकदा? फरमाया जिहड़ा पत्थर मेरे आन तो पहले मेरे तो दुरूद सलाम पढ़दा है सी, मैं उस पत्थर नूं अज भी जानना है। इस वजह तो इमाम ज़ुरक़ानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, फरमाया लोगों सुनो, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम दा जिक्र पाक करो ते अपने हवास नूं कायम रख के करना, सोच समझ के करना। मैं कहा जनाब क्यों? फरमाया इज़ला फ़र्क़ बैन हयातिही व मौतिही ली मुशाहदतिही ली उम्मतिही व मारिफति अहवालिहिम व निज्जतिहिम व ख़वातिरिहिम व ज़ालिका इंदहु जलियुन ला ख़िफ़ा बिही। फरमाया इस वास्ते रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ते जेड़ी मौत आई सी वो एक सेकंड वास्ते है सी, क्योंकि रब दा वादा है कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, जिन्ने दुनिया जेड़ा दुनिया ते आया उन्हें जाना ही जाना है, एक दफा उन्हें मौत दा जायका चखना ही चखना। फरमाने ने बस एक आन वास्ते हुजूर ते मौत आई ते फिर उस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी रूह पाक लौटा दी गई। ते फरमाने ने मुशाहदतिही ली उम्मतिही, हुजूर आज भी कमरे अनवर दे अंदर बैठे अपनी उम्मत नूं वेख रहे ने। वो मारिफत अहवालिहिम, हुजूर आज भी कब्र पाक के अंदर अपनी उम्मत के अहवाल नूं जानते हैं ने, सिर्फ हाल नहीं जानते ने। फरमाया व निय्यातिहिम, इन्हां दे इरादे की हैं ने, व ख़वातिरिहिम, इन्हां दे दिल दे अंदर कोई वसवसे पैदा होंदे ने, कोई छोटी मोटी गल खटकदी है ते रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस तो भी जानते हैं, हुजूर उनदे तो भी बाखबर हैं। व ज़ालिका इंदहु जलियुन ला ख़िफ़ा बिही, फरमाया ए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वास्ते बिल्कुल वाज़ेह है ते इहदे विच कोई दूसरी गल ही कोई नहीं। शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु करोड़ हा गौसला गयास हों, एक सहाबी रसूल का मुकाबला नहीं कर सकते। सहाबी रसूल दी जदों शान नूं कोई नहीं पहुंच सकता, फिर अंबिया दी शान की होवेगी? ते फिर साडे नबी ते इमामुल अंबिया हैं ने। शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं नज़रतु इला बिलादिल्लाहि जमाअ क खरदलतिन फी हुक्म इत्तिसाली, फरमाया जिवें मैं अपनी हथेली दे रखे हुए राई दे दाने नूं वेखना, एवें मैं जिवें तुसी अपनी हथेली दे उत्ते रखे हुए राई दे दाने नूं वेखदे हो, मैं सारी कायनात नूं इंज वेखना। एहसान है गौसे पाक दी कि वो सारी कायनात नूं इंज वेखदे ने जिवें साडे जिहा बंदा राई दा दाना वेख लैंदा। फरमांदे ने सारी कायनात विचों कुछ भी गौसे पाक तो लुकिया छुपिया कुछ नहीं। जे गौसे पाक दी ए शान है तो रसूलुल्लाह दी शान पाक की होनी। लिहाजा अकीदा ते नजरिया रखो कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम साडे अहवाल तो बखूबी वाकिफ हैं, सानू जानते हैं, साडी नियतां नूं समझदे हैं। एक बड़ा एतराज जिन्होंने मिलाद नहीं बनाना होंदा, कदे कहंदे ने हुजूर 12 को पैदा ही नहीं हुए थे, 8 को पैदा हुए थे, कभी 9 को पैदा हुए थे, को कह रहा होंदा 3 को पैदा हुए थे। मैं कहा तू 3 नूं छड्ड के सफर च मिलाद मनाना शुरू कर दे, असी जे ना ये तो गल होगी यार। मकसूद है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र पाक, रबीउल अव्वल में हो, रबीउल सानी में हो, जुमादा में हो, रजब में हो, शाबान में हो, रमजान में हो, जब भी हो मकसूद तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र पाक है। रब ने फरमाया खलक़तुल खल्क़ लियुअर्रिफहुम करामतक व शराफतक, फरमाया मेरे हबीब ये सारी कायनात मैंने बनाई ही इसलिए है कि तेरे नाम का डंका बजता रहे। क्यों जी अज असी बैठे इत्थे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा जिक्र खैर कर रहे हैं ते साडी पैदाइश दा मकसद ये हुई है सी ते नाले वैसे भी वफादार लोग, कनीम लोग, नस्ली लोगों की यह शान होंदी है जिन्हां दा ओह खांदे ने उन्हां दे गुण भी गांदे ने। ये है या नहीं? तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इन्नमा अना कासिमुन वल्लाहु युती, फरमाया सारियां नेमतां मैनू रब ने दित्तियां तो तुहानू जो कुछ भी मिलता है मैं तकसीम करना। जदों रसूलुल्लाह की गल आ गई फिर दूसरी गल ही कोई नहीं। वो मौलवी ये कह रहा था, मौलवी कौन होंदा चूड़ा बकवास करने वाला? जदों रसूलुल्लाह का फरमान आ गया फरमाया इन्नमा अना कासिमुन वल्लाहु युती, सारी कायनात में जो भी नेमतें बंटती हैं वो तकसीम मैं करता हूं और मुझे मेरा रब अता फरमाता है। तुम्हें जो मिलती है वो मेरे सदके से मिलती है। वैसे सोचने वाली गल है। हाफिज साहब मैनू हाफिज एजाज नूरी साहब कहन जनाब ये हाल तुहानू दिता, मालिकान कहन जनाब ये हाल तुहानू दिता, तुसी इहदे मालिक हो गए तो की ख्याल है जे मैं इत्थे जा खड़ा हो कहणगे इत्थे नहीं बहना, मैं किसी नूं ये हाल गिफ्ट करना चाहवां नहीं करन देणगे। जदों मेरा हो गया फिर मैं उन्हें जो कुछ मर्जी करा, इनू ढा देवां, गिरा देवां, किसी नूं दे देवां, वेच देवां, मुल देवां, वेचां, मुफ्त दे देवां, मेरा जो है मैनू मुकम्मल इख्तियार है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया लौ ला कलमा खलक़तुद दुनिया व मा फीहा,
मेरे महबूब, ये दुनिया और जो कुछ इसके अंदर है ये मैंने पैदा ही तेरे लिए किया है, ये सब कुछ तेरा है। जो सब कुछ रसूलुल्लाह दा है ते फिर जो सारी कायनात रसूलुल्लाह दी होगी ते क्या रसूलुल्लाह वास्ते 2-4 पुत्र देना औखी गल है? कहंदे ने रसूलुल्लाह से बेटे नहीं मांग सकते। मैं कहा चबल दी औलाद, जो रसूलुल्लाह अपनी मां दे पेट च आए अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया अन यहमिलना ज़ुकूरन करामतन लि मुहम्मदिन, रसूलुल्लाह आ गए ने तो सारे नु पुत्र अदा कर दिते जान। हले अपनी मां दे पेट च आए ने, दुनिया च नहीं आए। फरमाया अन यहमिलना ज़ुकूरन, सारे नु पुत्र अदा कर दो, मेरा महबूब आ गया। जिब्राइल अमीन अपने सैयदा मरियम सलामुल्लाह अलैहि को आए ने, कहंदे ने मैं रब दी तरफ आया ली आही बाला की गुलामन ज़किया, मैं तेनू नेक पुत्र देना आया। की क्या? मैं तुझे बेटा देने आया हूं। ते बेटा केड़ा दिता? ईसा अलैहि सलाम। ईसा अलैहि सलाम तो पाकीज़ा पुत्र भी कोई हो सकता। मैं कह जे अल्लाह दे नबी अता फरमान दे एहो जे गोहरे नायाब अता फरमा सकते ने ते तू अजकल दे नथू फतू नु रोना मरे। एक बंदा कहता है जनाब कुत्ती जो होती है ना, कुत्ती वो दरबारों से नहीं मांगती और उसके भी 12-12 बच्चे होते हैं। मैं कहा पुत्रा दरबारों तो नहीं मांगती, जमदी भी तो कुत्ते ही है ना, को बंदे दा पुत्र ते नहीं ना पैदा कर दिए, होंदे भी तो सारे कुत्ते ही ने। मजा तो तद है ना कुत्ती इंसान पैदा करे। अज रब दे बंदे को मंगया पैदा कर दी है, बिना मंगया तो पैदा भी तो कुत्ते ही कर दी है ना। फरमाया इन्नमा अना कासिमुन वल्लाहु युती, सारी कायनात में जो कुछ भी तकसीम होता है मैं तकसीम करता हूँ और मुझे मेरा अल्लाह रब्बुल इज्जत अता फरमाता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद पाक हुई, वहूश तयूर जो कुछ भी था, हजरत सैयदना अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी वालिदा पाक के पेट के अंदर आए तो जानवरों ने ऐलान कर दिया, उन्होंने कहा अबशिरू आलान अन यज़हरा अबुल कासिम, मुबारक होवे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारी नेमतां नूं तकसीम करने वाले आने वाले हैं। हुआ मैमून मुबारकुन, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़ियां ही बरकतां वाले हैं ते बड़े ही बाबरकत हैं। हुआ इमामुद दुनिया व क़ुदवतु अहलिहा व सिराजुल लहा व इमामुल लहा, ओ सारी दुनिया दे चिराग हैं। रसूलुल्लाह आएंगे तो दुनिया रोशन हो जाएगी। रसूलुल्लाह आएंगे ते रसूलुल्लाह आएंगे तो क्या होगा? दुनिया रोशन हो जाएगी। साहबी फरमाने ने हुजूर आएंगे तो हुजूर दे नूरे पाक दे नाल सारी दुनिया रोशन हो जाएगी। आज एक टूटी टूचिया उठ के कहंदा है कि नबी तो नूर नहीं थे। मैं कहा वाह, जिस चंद ते सितारे दे नूर नाल कायनात दा एक हिस्सा एक टुकड़ा चमके ओ नूर है, ते जिस नबी दे नूर दे नाल जन्नत चमकी ते और नूर नहीं हो सकता। जन्नत के अंदर जी चमक दमक है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे रुखे पाक दा सदका ही तो है। ये चंद सितारे की जी चमक दमक है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा सदका ही तो है। आज 1400 साल बाद लोग उठ के कहते हैं हुजूर नूर नहीं थे। मैं कहा तेरी मेरी यारा गल छड़ परा, मैं कौन होना हुजूर दे बारे गल करने वाला, ते तेरी की औकात है हुजूर दे बारे फैसला करें। आज जनाब सैयदना अब्दुल्लाह इब्न अब्बास को पुछ लेने हैं, हुजूर दे चचा दे साहबजादे को पूछने हैं कि जनाब दसो रसूलुल्लाह नूर है सी या नहीं है सी। फरमाने ने तुसी गल करते हो हुजूर नूर है सी या नहीं है सी। फरमाया वलम यबका मकानुन इल्ला अदखलहु अल्लाहु नूरन, रसूलुल्लाह पैदा होए ते हुजूर दा नूर इतना डाडा है सी, कायनात दे हर मकान दे अंदर नूरे नबवी दाखिल हो गया, कायनात दा जर्रा जर्रा चमक उठया। मैं कह आज जनाब सैयदना हजरत अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को पूछ लेने हैं, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे चचा है ने। फरमांदे ने या रसूलुल्लाह अंत लम्मा वलिदता अशरकतिल अर्दु नूरन, हुजूर जदों तुसी पैदा हो गए सारी जमीन दे अंदर नूर ही नूर हो गया। हुजूर जदों तुसी दुनिया दे उत्ते तशरीफ लैके आए हो सारी दुनिया दे उत्ते नूर ही नूर हो गया। मैं क्या आप पूछ लेने हैं सैयदा आमिना कोल जिन्हां रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम नु जम्मिया सी। सैयदा फरमांदियां ने जदों रसूलुल्लाह दी पैदाइश हुई फरमाया खरज मिन्नी नूर अदाअत ली क़ुसूर बुसरा व शाम। दूसरी हदीस पाक च फरमाया खरज मिन्नी नूर अदाअत ली मा बैनल मशरिक वल मगरिब। फरमाया जदों रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी पैदाइश हुई ते मेरे वास्ते अल्लाह तबारक व तआला ने सारी दुनिया रोशन कर दी। मेरे हाथ च रसूलुल्लाह आए हैं ने, हुजूर दी बरकत नाल मैं जमीन दे मशरिक तो लैके मगरिब तक दुनिया दा कोना कोना वेख लिया। लो जी हुजूर गोदी मुबारक च आए ने सजदा पाक दी, फरमांदियां ने हुजूर दी बरकत दे नाल मैं दुनिया दा कोना कोना वेख लिया। जिन्हां ने हुजूर दी बरकत दे नाल दुनिया दा कोना कोना वेख लिया, क्या रसूलुल्लाह दुनिया दा कोना कोना नहीं वेख सकते?
सैयदा ने फरमानिया ने कि मैं बसरा दे अंदर ऊँटां दियां गर्दनां वेख लियां, बाजार वेख ले, उत्थे दे महल्लात भी वेख ले, सारी दुनिया जिथों सूरज तुलू होंदा है उत्थों लैके जिथे सूरज गरूब होंदा है उत्थे तक सब कुछ वेख लिया। मेरे वास्ते अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सब कुछ रोशन फरमा दिता। मैं कहा जिस औरत दे घर रसूलुल्लाह दी पैदाइश हुई, उस औरत दी गोद विच रसूलुल्लाह आए हैं ने, हुजूर दी बरकत नाल उन्हें सारी कायनात वेख ली। तो क्या कोई सोच सकता है कि हुजूर सारी कायनात नहीं वेख सकते? क्या कोई ये सोच सकता है? मैं तो तुसी इत्थे बैठे हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सानू नहीं वेख रहे होंगे। ये हुजूर दी करम नमाजी है जिंदे उत्ते नजर रहमत फरमा देन, जिंदे उत्ते करम फरमा देन। अल-हावी लिल फतावा दे अंदर हजरत सैयदना इमाम जलालुद्दीन सूती रदी अल्लाह तआला ने पूछा गया, पर अर्ज किया हुजूर लोग दावा करते हैं, एक मशरिक के कहता कि मैं रसूलुल्लाह ने वेख्या, दूसरा मक्के च उठता कहता मैं मुझे आज रसूलुल्लाह की ज़ियारत हुई है, तीसरा पाकिस्तान च है, चौथा बसरा च है, कोई फलस्तीन च है, इराक च है, शाम च है, दूर दूर लोग बैठे ने इको वक्त च दावा कर देंगे ने कि मैं रसूलुल्लाह नूं वेख्या है। तो दसो फिर सच्चा क्यों असीं मनीए? फरमाया तू झल्ला है, ऐ कोई गल पुछण वाली? अर्ज किया हुजूर क्यों? फरमाया तैनूं नहीं पता कि सूरज एको ही है, सारी कायनात उन्होंने ही वेंदी है। कदे किसी ने एतराज किया जो छीना ठाड़ वाले ने सूरज वेख्या है तो लाहौर वाले ने नहीं वेख्या होना? फरमाया अगर सारी कायनात एक सूरज को देख सकती है तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्यों नहीं देख सकती? एक फरिश्ता है जो सारी कायनात के जितने भी भूषो तयूर चरिंद परिंद कीड़े मकोड़े समुद्रों की गहराइयों के अंदर अगर कोई कीड़ा मरता है, कोई मछली मरती है, कोई झींगा मरता है, या जमीन की तहों के अंदर कोई मिट्टी का कीड़ा मरता है, एक ही फरिश्ता है जो सबकी रूहें कब्ज करता है। कितनी बड़ी कायनात है, एक सेकंड के अंदर लाखों कीड़ों मकोड़ों की वफात होती है। गाड़ियों के नीचे आ रहा है, कोई ट्रकों के नीचे आ रहा है, कोई हल के नीचे आ गया, कोई दूसरी चीज़ों के नीचे, पाँव के नीचे आ गया। एक सेकंड के अंदर लाखों करोड़ों जाने जाती हैं, लोग मरते हैं, कीड़े मकोड़े मरते हैं, जानवर मरते हैं, सब की रूह कौन कब्ज करता है? एक फरिश्ता। जब एक फरिश्ते की ये ताकत है तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो फरिश्तों के इमाम है उनकी ताकत का क्या आलम होगा? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया मा मिन नबिय्यिन इल्ला वलहु वज़ीरान वज़ीरान फिल अर्द व वज़ीरान फिस समा। फरमाया हर नबी के दो वज़ीर होते हैं, दो आसमानों में और दो जमीन के अंदर। फरमाया मेरे आसमानों के अंदर जो वज़ीर हैं वो जिब्राईल और मिकाईल हैं, और जमीन के अंदर जो वज़ीर हैं वो अबू बकर उमर हैं। ये जिब्राईल मिकाईल अलैहिस्सलाम और उनसे नीचे का दर्जा इज़राइल अलैहिस्सलाम, नीचे के फरिश्तों की ये शान है कि एक सेकंड के अंदर करोड़ा मकामात पर हाजिर हो सकते हैं। और जो इनका इमाम है उसकी क्या शान होगी, और जो फिर उसका भी इमाम है उसकी क्या शान होगी। इज़राइल अलैहिस्सलाम की ये ताकत, मूसा अलैहिस्सलाम के पास रूह कब्ज करने के लिए आए, मूसा अलैहिस्सलाम को अंदाज पसंद ना आया, अर्ज किया हुजूर आपको लेने के लिए आया हूँ। लोग कहते हैं अंबिया कुछ कर नहीं सकते। मैंने कहा फरिश्तों की ताकत इतनी है, वो चाहें तो एक पर के ऊपर हजार पर हैं फरिश्तों के। कितने पर हैं? हजारों लाखों की तादाद में एक एक फरिश्ते के पर हैं। फरिश्ते के एक पर की ताकत इतनी है कि अगर एक फरिश्ता चाहे तो अपने एक पर के साथ सारी कायनात को उठाए और सातवें आसमान पे ले जाकर नीचे पलटा दे। इतनी ताकत है एक फरिश्ते के पास। अब देखिए ताकतवर फरिश्ता, कवियो हैकल फरिश्ता, जुर्रतमंद जरी फरिश्ता जनाब सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम के पास आया तो मूसा अलैहिस्सलाम ने थप्पड़ मार के उसकी आंख निकाल दी। फफ़क़अ ऐनाहु, मूसा अलैहिस्सलाम ने चंड मारी तो फरिश्ते की आंख निकल गई। मुस्लिम शरीफ के अंदर हदीस पाक, फरिश्ते ने अपनी अख चुकी, अल्लाह रब्बुल इज्जत दी बारगाह के अंदर हाजिर हो गया। अर्ज की मालिको मौला जिस बंदा खुदा दे कोल भेजा असी तो डाढ़ा ही बड़ा। फरमाया होया कि मालिका तेरे सामने है, तेरे तो की लुकिया छुपे है, तू तो सब कुछ जानना। मैं उन्होंने रूह कब्ज करने गया तो उन्हें मेरे नाल ये किया। फरमाया जा फिर दोबारा पूछ के जनाब कोई है इरादा रूह कब्ज करवाने का, कोई मरन का इरादा है या हले जिंदा रहना है? नबियां दी ताकत यह है कि फरिश्ता उन्होंने पूछे बगैर उन्होंने रूह भी कब्ज नहीं करता। तो लोग कहते हैं कि जनाब वो कुछ कर ही नहीं सकते। वक्त पूरा हो गया ना, वक्त पूरा होया तो ता ही आए ना। तो फरिश्ता फिर भी वक्त पूरा होने के बावजूद भी एक अल्लाह के नबी नहीं ले जा सकिया। रब को बारगाह के अंदर हाजिर है। रब ने फरमाया नहीं जा उन्हें को पूछ के आ, जे इरादा है तो ठीक, मगर ना उन्होंने कहा जियो जिंदगी जियो।
मूसा अलैहिस्सलाम के कोल फरिश्ता आ गया कि हुजूर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया जे इरादा है तो चलिए, जे नहीं तो फिर बैल दे उत्ते हथ रखो, जिन्ने वाल तुहाडे हथ दे थल्ले आणगे उन्ने 1000 साल तुहाडी जिंदगी। फरमाया उस तो बाद तो फिर मौत। फरमाया चल यार फिर हुणे तेरे नाल चलने हैं। इरशान करीमी है, यह ताकत है मूसा अलैहिस्सलाम दी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी दे अंदर खड़े ने, नमाज पढ़ा रहे ने, थोड़ा जा अगे वधे तो फिर पिछे हट गए। तो जो नमाज मुकम्मल फरमाई सहाबा कराम अलैहिम रिदवान ने अर्ज किया या रसूलल्लाह रअयना मिनका शैअन, हुजूर असीं अज एक अजीब मामला वेख्या, पहले कदे नहीं वेख्या। फरमाया की वेख्या जे? या रसूलल्लाह तक़अक़अता मिन मक़ामिका, हुजूर तुसीं अपने मकाम तो थोड़ा जा अगे वधे हो फिर तुसीं वापस हो गए हो, इंदी की वजह ऐसी? फरमाया सहाबा इन्नी रायतुल जन्ना। हुण हुजूर नमाज पढ़ा रहे हैं तो नमाज के दौरान जनाब सजदे की जगह तो देखीदा या इमाम के चेहरे वाल? क्यों जी? जो नमाज पढ़ रही हो, ये नमाज पढ़ते हो तुसी सारे, सजदे वाली जगह तो वेखते हो या इमाम के चेहरे वाल? एक मसला समात फरमाओ, जेड़ा बंदा काबे के सामने होवे उनके तो वास्ते जरूरी है कि वो काबे वाल नजर रखे, तो जो काबे का काबा सामने होवे फिर थल्ले क्यों कर नजर रखियां जान? क्यों जी? हाँ, इमाम नूरुल इज़ाद अंदर है, इमाम हसन बिन अली फरमाते ने कि जो काबा शरीफ सामने होवे ना, जेड़ा बंदा काबा शरीफ नमाज पढ़ रहा है उनके वास्ते जरूरी है वो बिल्कुल सामने काबा वाल वेखे, थल्ले ना वेखे। तो जो काबा सामने होवे फिर काबे वाल वेखना, तो जो काबे का काबा सामने होवे फिर किधर वेखना? सहाबा इकराम अलैहिम रिदवान दी नमाज भी उदों ही हुंदी सी जदों चेहरा मुस्तफा दी ज़ियारत करदे सन। हुजूर दा रुख अनवर वेखदे सी तो उन्हां दी नमाज़ां हुंदियां सी। अर्ज किया यार सुनना सी एक मामला वेख्या, तुसीं अगे वधे हो फिर हाथ पिछे हटा लिया, अपनी जगह ते आके खड़े हो गए हो, हुजूर मामला की है? फरमाया मैं नमाज पढ़ा रहा सा, आसमाना वाल निगाह उठाई तो इन्नी रायतुल जन्ना, जन्नत 7 आसमानों तो पार, अर्शो कुर्सी तो पार, लोहे महफूज तो उत्ते जन्नत, जमीन तो लैके पहले आसमान की थल्ले वाली छत तक 500 साल का सफर है। किन्ने साल का? किन्ने साल का? कितने साल का? 500 साल का फासला है। फिर एक आसमान की मोटाई 500 साल, फिर एक आसमान तो लैके दूसरे आसमान तक 500 साल, फिर दूसरे आसमान की मोटाई 500 साल, ऐ सारे गिनते जाओ 3500 साल। फिर लोहो कलम अर्शो कुर्सी किड्डा वड्डा होएगा अल्लाह ते उनदा रसूल बेहतर जाने। फरमाया मैं आसमाना वाल निगाह उठाई, इन्नी रायतुल जन्ना, मैंने आसमानों की तरफ निगाह उठाई तो मैंने जन्नत को देख लिया, मैंने जन्नत को देखा तो मुझे तुम्हारा फक्र फाका याद आ गया। फतनावल तुमिनहा उनक़ूदन, मैंने सोचा कि मैं तुम्हारे लिए जन्नत से एक खोशाए अंगूर तोड़ लूं। की करा मैं तुहाडे वास्ते? फरमाया मेरी निगाह जन्नत के अंदर चली गई, मैं सोचा कि तुहाडे वास्ते एक अंगूर का खोशा तोड़ लवां ताकि तुसी खाओ, लेकिन फिर कुछ सोच के पीछे हट गया, तोड़या नहीं। सहाबा फरमाया लो अखज़तुहु लअक़लतु मिन्हु हत्ता मा बक़ियत दुनिया, अगर मैं वो अंगूर का खोशा लै लेंदा तो इन्ना वड्डा है सी, कयामत तक सारे लोग उस अंगूर के खोशे नूं मिल के खांदे रहंदे तो अंगूर का खोशा खत्म नहीं होना सी। यार आन जाने वाले तो आंदे जाते रहणगे। हज़रत सैयदना शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन सुने जा रहे हों फिर इंतहाई अदब व एहतराम के नाल बैठना चाहिए। इस वजह तो कि ये महफिल इस तरह है जैसा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की महफिल पाक होवे। साडे खतीब मोहतरम जिहड़े ने तशरीफ ला चुके हैं, सारे अहबाब उन्हां दी जोरदार इस्तकबाल करो। नारे या रसूलल्लाह या रसूलल्लाह या रसूलल्लाह या रसूलल्लाह या रसूलल्लाह
लब्बैक या रसूलल्लाह। तमाम आने वाले मुअज़्ज़ज़ मेहमान तशरीफ़ रखें। हमारे आज के महफ़िल की ज़ीनत, महफ़िल पाक की रौनक हज़रत साहबज़ादा पीर मोहम्मद शाह चिश्ती साहब अल्हम्दुलिल्लाह हमारे स्टेज पे जलवागर हो चुके हैं। बिला ताख़ीर इनका खिताब इंशाअल्लाह हम समाअत करेंगे, तो नज़्म व ज़ब्त का ख्याल रखें।